पूर्व सरपंच साहब श्रीमान सुशील जी चौधरी साहब को मैं याद करके उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और उनकी वजह से ही उनका सपना था सुशील जी चौधरी का, वो सामाजिक एकता के थे, सांप्रदायिक सद्भाव के एकता के प्रतीक थे, गरीबों के मसीहा थे, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना अपने गांव को चाहते थे। श्रीमान सुशील जी चौधरी का सपना था जिन्होंने आर्य साहब ने आज पूरा किया है अपने यहाँ कॉलेज खुलाकर। तो मैं उनको सबको आर्य सुशील जी चौधरी को भी नमन करता हूँ। और आर्य साहब ने उनके मित्र सुशील जी चौधरी थे, उनका सपना रखा, उनकी बात रखी। हम आर्य साहब के बहुत बहुत आभारी हैं। भाइयों, हम गांव के साथीगण आर्य साहब की टीम हम जयपुर जाते थे। अखबार में हम वापस आके अखबार में छपाते थे, गांव की कोई विभिन्न मांगे वगैरह लिखते और अखबार में कहते कि हम आर्य साहब से मिलकर है, ये फलाना मिले थे और ये मांग करी। तो कुछ लोग हमारी हंसी उड़ाते थे कि भाई आप जाते हो 10 दिन 15 दिन से जाते हो, कोई बड़ा काम तो आर्य साहब ने करवाया नहीं। इससे पहले हमने 17 नवंबर 2019 को और 30 अक्टूबर 2022 को, आज से 4 माह पहले हमने एक स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखा साहब का। हमने उस स्नेह मिलन 4 माह पहले एक साहब को मजाक में, हमको भी ऐसा नहीं थे, हमारा भी कोई ऐसा नहीं था कि अभी यूं है। हमने मजाक में एक मांग कॉलेज खोलने की साहब के सामने रख दी। साहब ने वो बहुत ही गंभीर, हमारी मजाक को साहब ने बहुत गंभीर ढंग से लिया उस मजाक को। और इनके दिमाग में वो नक्शा था पूरा कि देवली कला इतना बड़ा गांव है, शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहा है और इतने 20 गांव 25 गांव यहाँ लगेंगे। तो उन्होंने हमारी मांग को गंभीरता से लेकर कॉलेज खुलवा दी। भाइयों, इसके लिए आर्य साहब बहुत बहुत आभारी है आप। भाइयों, इससे पहले हमारे गांव में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय आर्य साहब ने खुलवाया। मेरी मिसेज सरपंच थी उस समय। 80 लाख की सड़कें, मुनि देवी चौहान थी सरपंच उस समय। 80 लाख की सड़कें नरेगा से सीसी सड़कें नहीं रहते हैं, लेकिन साहब ने वहाँ अपना प्रभाव से 80 लाख की सड़कें कराई, जो एक भी गली नहीं छूटी सीसी सड़कों से। यहाँ हॉस्टल भी बनाई। उस समय आप डायरेक्टर थे समाज कल्याण विभाग के, तो उन्होंने हाथों हाथ यह पट्टा सैंक्शन कराया और हाथों हाथ बजट 4 करोड़ का उस समय बजट कराया, ट्यूबवेल सहित वह ये साहब ने काम कराया। भाइयों सज्जनों, हमें आर्य साहब पर पूरा भरोसा है। सीएम साहब द्वारा मूल बजट पेश हुआ तो उसके एक दिन पहले हमने व्हाट्सएप पे लिख दिया इस मोबाइल पे कि कल हमारे गांव में कॉलेज खुल रहा है। तो साहब आर्य साहब को पता चला कि यार आपने पहले ही कैसे लिख दिया कि कल कॉलेज खुल रहा है। मूल बजट जिस समय अशोक जी गहलोत अपने सीएम साहब पेश कर रहे थे उसके एक दिन पहले लिख दिया। तो हमने साहब को कहा कि चलो कल नहीं खुला तो क्या करोगे। मैं नहीं खुले तो साहब आप पूरे बजट में खुलाई दीजिए साहब। तो साहब हंसने फोन रख दियो। भाइयों, मूल बजट में कॉलेज की घोषणा नहीं हुई, उसके बाद में पूर्व बजट में साहब ने हमारी गाँव वालों की मांग को बहुत प्रभावी ढंग से इन्होंने वो अपनी मांग को सीएम साहब के सामने रखा। और आर्य साहब की देन है कि अपने गांव में एक गांव है जहां गांव वालों की भावना को समझकर आसपास के रूरल वालों की भावना को समझकर अपने गांव में कॉलेज खुलाया। हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। सज्जनों, यह कॉलेज खुलना बहुत बड़ी बात है। यह सदियों तक यह नाम रहेगा, पीढ़ियां यहाँ याद करेगी, बच्चों को लाभ मिलेगा, बहन बेटियां यहाँ पढ़ेगी, हजारों रुपए की बचत होगी, गांव में चहल पहल होगी, कई लोगों को रोजगार मिलेगा। इस कॉलेज होने से अपना गांव ही नहीं, आसपास का गांव भी निरंजन आर्य कॉलेज के नाम से जाना जाएगा साहब। निरंजन आर्य कॉलेज, निरंजन कॉलेज के नाम से ये कॉलेज सदियों तक, हजारों साल तक ये जानी जाएगी। सज्जनों, आर्य साहब ने हम लोगों को छप्पर फाड़ के दिया है। अपने गांव के वासियों, मैं आपको बता दूं कि आर्य साहब ने अपने गांव पर मेहरबानी की है, छोटी मेहरबानी नहीं की है, बहुत बड़ी मेहरबानी की है। इन्होंने छप्पर फाड़ के अपने गांव को दिया है। इनका हमारे गांव के प्रति शुरू से ही लगाव है। हमारे गांव के नहीं 15, 20, 25 गांवों को इसका फायदा मिलेगा। भाइयों, 30 अक्टूबर को स्नेह मिलन में फरमाया आर्य साहब, उसमें उन्होंने भाषण दिया था एक, तो कहा
कि एक बाबा जी गांव में गया और एक घर में गृहिणी ने डोकरी ने किया भाई के आटो गाल पर डोकरी होनियो कोनी थोड़ी देर में बाबा जी उबा रिया और पचे क्या हो आटो तो मत गाल पर तुम बाहर आए ने इन बाबा री मरोड़ तो देख। तो आज भाइयों मेरे मित्र है रवि जी कांत जी दिवाकर, मेरे मित्र है रवि कांत जी दिवाकर, उन्होंने वो बात मेरे को याद दिलाई। तो भाइयों हमने बाबा जी की मरोड़ देख ली है। आज हमने बाबा जी की मरोड़ देख ली है। अपने बाबा जी को आटा नहीं डालना है, हमको पक्की रसोई करवानी है बाबा जी को इस कॉलेज की वजह से। सजनों, आर्य साहब ने हमको कुछ भी नहीं, हमारे से कुछ भी आर्य साहब ने नहीं लिया है, हमको दिया ही दिया है। हमारे गांव के निवासीगण, आसपास के निवासीगण करीब 20 लोगों को, 20 जो कर्मचारी अधिकारी सरकारी थे, उनको हमारे निवेदन पर, गाँव वालों के निवेदन पर ये पास में लाए। 2-4 है, 3rd ग्रेड के कोई है टीचर, बैंड खुलेंगे तो उनको भी अपन ले आएंगे, और भी कोई हो तो साहब से निवेदन करेंगे, उनको ये नजदीक लाएंगे। भाइयों, मैं आपसे इस मंच से निवेदन करना चाहता हूँ कि नेता लोग वादा करते हैं, कहते हैं मैं जीत जाऊंगा तो ये करूंगा, जीत जाऊंगा ये करूंगा, जीतने के बाद में करते हैं और कुछ होता है नहीं होता है ये कोई पता नहीं चलता। लेकिन आर्य साहब ये जीतने से पहले ही अपने कर रहे हैं, पूरे यही नहीं सोजित के लिए कर रहे हैं, अपने राजस्थान के लिए कर रहे हैं, किसी को खाली आदमी नहीं भेजा है। भाइयों, हमने कई एमएलए देखे, कई एमपी देखे, कई मंत्री देखे, लेकिन ऐसा विकास करने का ढंग, आर्य साहब जैसा विकास करने का ढंग हमने आज दिन तक नहीं देखा। हम इनकी छाती को दिन देते हैं, हम इनके माता पिता को दिन देते हैं और हम इनके माता पिता को प्रणाम करते हैं कि ऐसा शख्स पैदा हुआ है कि पूरे एरिया को बिना इनके तस्वीरें सामने और विकास की गंगा बहा रहे हैं। मांगे वही दे रहे हैं, मांगते ही दे रहे हैं, जिसका उदाहरण अपना गांव भी है और पूरा सोजत भी है। हम इन शख्स को हम नमन करते हैं। सजनों, बडेरा कहता कि राज में हीर रहना जरूरी है, रत्ती पर राज में वे तो मानियो और सोमन सोना ने नहीं मानियो। आर्य साहब इतना दिन राज में, हाँ भाइयों, आर्य साहब इतना दिन राज में, हाँ कहीं चलती, अबे राज में नहीं है, अपन ने राज में लावना पड़ी एमएलए बनाई ने, और इन्हों बच्चों काम कर सके। रत्ती अंबेडकर साहब भी कियो कि अपने सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए। तो भाइयों, आप उपस्थित हो, इतने जने हो, रत्ती पर राज अपने आर्य साहब ने एमएलए बनाए नो, राज मुफ्त आप ज्यादा इन्हों पतो काम कराए सका। आर्य साहब को सोच से चुनाव लड़वाना है और ये लड़ेंगे। भाइयों, इनका जीतना भी तय है, मैं आपको बता दूं इस मंच से, आर्य साहब का सोच से जीतना भी तय है। लेकिन भाइयों बहनों, अपने को ऐसी जीत दिलानी है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो और गिनीज बुक में नाम दर्ज रहे। आ करनी अपन है साहब ने जीत दिलाए ने, और करना अपन है। अरे साहब, हमारे यहाँ कॉलेज खोल दी। अब मैं आपको क्या बताऊं, बहुत हमको खुशी है, एरिया वालों को भी खुशी है। हमारे कॉलेज के लिए एडीएम साहब, तहसीलदार साहब या जमीन का नक्शा भी देख लिए। ये कॉलेज के लिए तब तक कॉलेज बिल्डिंग नहीं बनेगा तब तक प्राइमरी स्कूल में चलेगी। हमने बावड़ी बालाजी की जमीन बता दी, साहब ने, एडीएम साहब ने, तहसीलदार साहब ने आगे कलेक्टर साहब को भी भेज दी, और पैसे आएंगे, कोई दान देता बनेगा तो वहाँ बिल्डिंग बनेगी। और भी कुछ लोग अपने राम सागर वाले भी चाहते हैं कि वहाँ हमारी जमीन है और भी 10 बीघा जमीन देते, साहब के निवेदन करेंगे, वहाँ नहीं बैठेंगे तो वहाँ करेंगे, नहीं तो अभी प्रस्ताव एडीएम साहब ने और तहसीलदार साहब ने वहाँ पीस का बावड़ी का भेज दिया है। अब मैं लास्ट में आपसे निवेदन करता हूँ कि साहब, माने आप भोजन तो कराई दियो कॉलेज खोलने, माने भोजन तो आप कॉलेज खोलने कराई दियो, पर साहब माने पानी की समस्या है। 10-10 दिनों पानी आवे, 10-10 दिनों पानी आवे और 700 रुपया, 1000 रुपया टैंकर वाला लेवे। साहब माने आप निवेदन है माने के पाड़े और पहली माने मारी मिसेज सरपंच यदि
सावरलाल जी आज जल्दा मंत्री उन डेमरा चंडावलू अटू गजनई बांध पानी आवतो पण वा लेन खराब रहेगी। अबे मैं आपने निवेदन करा कि जवाई बांध दूं आप माने जुड़ाए दो वा लेन है जो तपियोड़ी है 2 लेने माने तपियोड़ी है अटे चंडावलू चंडावल फिल्टर प्लांट तो देवली तक एक तो हमारे मिश्रा जी टेमरा डबी और एक धर्मवीर जी जाट साहब तारोल साहब उन डेमरा महिपाल जी मदेरना कहने वा करवाई तो साहब ये 2 लेने तपियोड़ी है माने एक 5 फुट रो पाइप भी जोड़नी जरूर 5 फुट रो पाइप भी जोड़ना जरूरत है माने जवाई रो पानी आप गिराए दो और बहुत आसान नहीं जवाई रो पानी दिलाने मान चालू कराए दो आप बहुत तो आप भी बहुत मेहरबानी रही। मैं लास्ट में हेमंतपुरी जी आभार करूं आप ऐसा पधारिया मेनो सब आभार व्यक्त करूं धन्यवाद दूं गांव वाला पधारिया मेनो भी मैं धन्यवाद करूं कोई गलती रहे तो माफ कर दो धन्यवाद साहब।